हमारे साथ बैठे हुए तमाम पादरी साहबान और हमारे प्रेस के साथियों और हमारे हरदल अज़ीज़ जनाब अनिल साहब और इमरान यूसुफ साहब और सबका डिस्ट्रिक्ट मेंबर यूसुफ जार साहब, मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं समझता हूँ कि आज फिर जिस तरह 2013 को ब्लास्ट हुआ, आज फिर वो ज़ख़म ताज़ा हो गया है। मैं जब देखता हूँ आज ये एक छोटी सी यूथ मेहरबान यूथ अकेडमी टाउन से इतना बड़ा कदम, पेशावर में बड़ी बड़ी लीडरशिप पड़ी हुई है, बड़े बड़े चर्चिज वाले बैठे हुए हैं, लेकिन ये किसी को सोच नहीं आई। एक छोटी सी यूथ मेहरबान यूथ ने ये कदम उठाया और भाई नील ने, भाई इमरान ने, मैं इनको सलूट करता हूँ कि अपनी वाम का दर्द रखते हुए उन लवाकीन के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। मेरे दोस्तों साथियों, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आप लोग यहाँ सुबह 10 बजे से अभी तक बैठे हुए हैं, इन अपने मुतासरीन के लिए, अपनी मिसी अवाम के लिए हम चाहते हैं कि इसी तरह हम कदम से कदम मिला के चलें और अपने तमाम मुतासरीन के लिए जितने उस बम ब्लास्ट में शामिल हैं, उनके लवाकीन को, उनके फैमिलीज़ को और उनका हक दिलवाया जाए। ये फ़ंड इतनी बड़ी मकदार में पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को सोच क्यों नहीं आ रही है, किसी को ख्याल क्यों नहीं आ रहा है मसीह अवाम को, उनके फैमिलीज़ को उनका हक दिलवाया जाए। दोस्तों साथियों, मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक बात नहीं रहेगी, ये बात हम इस्लामाबाद और यहाँ के पीके की हुकूमत तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने साथ चलना है और इनको हक दिलवा के रहना है। दोस्तों, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि किसी चर्चिज़ के ख़िलाफ़ ने नहीं बोलना, क्योंकि वो अक्सर हम पंजाबी में क्या कहते हैं, कमीज़ उठाएं तो पेट अपने नंगा होता है, लेकिन फिर भी मेरी बात तो समझने वाले समझ जाते हैं, एक ग्रीन सिग्नल ही देना ज़रूरी है। मेरे साथियों, मैं माइनॉरिटी काउंसलर, मौजूदा भी काउंसलर हूँ, मैंने हैट्रिक की है काउंसलरशिप में, लेकिन मैं किसी जब जुल्म जहाँ होता है, जहाँ कोई गलत काम होता है, उसका पूरा भरपूर साथ देता हूँ। मैं नील साहब आपको और इमरान साहब को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। जिस वज़ीर आला, जिस वज़ीर आज़म तक जाना पड़े मैं जा सकता हूँ। जो बंदा सोचे कि अपने पार्टी के गवर्नर को बुरा भला कह सकता है, वो अपने वाम के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आज 12 साल, सब साथी कह रहे हैं 12 साल गुजर गए हैं और इतना बड़ी मकदार में फंड पड़ा हुआ है, किसी ने दिया नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध से, तीसरे सूबे से उन्होंने ऐलान किया था हम यहाँ आके जितने ब्लास्ट हुए उनको इतनी रकम देंगे, लेकिन वो लेट हो गए। लेट होने की वजह से उन्होंने 2-2 लाख का ऐलान किया, उन्होंने आगे 5-5 लाख रुपया दिया, लेकिन हमारे सूबे में क्या है, ज़ीरो रिपोर्ट है हमारे सूबे की। तीसरे सूबे से आके पीपल्स पार्टी का जो पार्टी है वो हमारे मुतासरीन की मदद करते हैं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, आज कदम बढ़ाएं। जो लोग नहीं यहाँ पहुँच सके, बुज़ुर्गों, साथियों, बच्चों, उनको जाके बताएं। नील भाई ने, इमरान भाई ने, आरिफ भाई ने, तमाम अकेडमी के मेहरबान यूथ ने कदम उठाया है, आपके लिए उठाया है। नील भाई ने पैसे नहीं लेने, आरिफ भाई ने पैसे नहीं लेने, यूसुफ भाई ने पैसे नहीं लेने। ये उन लोगों का हक है जिन लोगों की घरों से डेथ बॉडियाँ निकली हैं, जिनके घरों से लाशें निकली हैं। ये तो पैसे ही खाना बड़ी बुरी बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बीवी की डेथ हो गई थी और काफ़ी मकदार में उसके बदले मुझे पैसे मिले, और दोस्त एक मेरा मुझे मजाक कर रहा था, कह रहे यार आरिफ तू तो छहते नहीं, इन्ने पैसे मिले। लेकिन दूसरे ने कहा कि आज जो बीवी चली गई है, इन्ने पैसे मैं तेन दो, बीवी वापस ले आ दे। वो बीवी आ सकती है? नहीं। जिस घर से एक जनाजा निकल गया है वो जनाजा वापस नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो उनके लिए उन लोगों के लिए ऐलान किया है, उनको उनका हक देना चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए। सिर्फ हम खामोश क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा चर्चिज़, हमारा मज़हब हमें यही दर्स देता है कि हमें
एक तहजीब के दायरे में रहना है। अमन मोहब्बत भाईचारे के हमें सबक दिया जाता है, लेकिन हमें भी सब कुछ आता है। KPK में हम भी रहते हैं, हम भी मुस्लिम भाइयों के साथ खाना खाते हैं, हम भी बहुत कुछ करना जानते हैं, लेकिन हम बांधे हुए हैं। हमें दर्स मिलता है अपने चर्चेज की तरफ से, एक लिमिट में रहना है। हम भी कोड़े खा सकते हैं, हमने भी आंसू गैस खाए हैं, हमने भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस KPK और नेशनल असम्बली को और कौमी असम्बली की हुकूमत, अपनी नेशनल असम्बली को और सूबाई असम्बली को ये ऐलान करता हूँ, जो हमारा हक है, जो हमारे साथियों की आपने ऐलान की, उनको दिया जाए। हमें लॉलीपॉप न दिया जाए। मैं आज फ़ख्र से कहता हूँ, इन तमाम दोस्तों को, साथियों को लेके उनके दरवाज़ों पर, उस हुकूमत के दरवाज़ों पे आऊँगे और उनका हक दुआ के रहूँगा। मैं नील भाई आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। अस्कर परवेज़ मौजूदा MPA साहब आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन हमारी बात सुनते हैं। हर किसी का अपना अपना हर किसी के साथ लिंक होता है, लेकिन मुझे बताएं, हम उनको लाएंगे, हम उनको साथ लेके जाएंगे। मौजूदा इस टाइम हुकूमत में भी हैं, MPA भी हैं, उनको लेके चलेंगे। जेम्स इकबाल साहब MNA हैं, नेशनल असम्बली में भी ये आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मैं मशकूर हूँ अपने मुस्लिम दोस्त साथियों का। देखें, आज अगर सुबह से यहाँ हम सब बैठे हुए हैं तो उनके दिल में सांस पैदा हुआ है, उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये मुसीब भाई बैठे, इनको खाना भी देना है। और मैं मशकूर हूँ उस यूथ का, गॉड गिफ्ट चैरिटी का, जिन्होंने हमारी मसीहा के लिए 400 लोगों को लिए मिनरल वाटर का बंदोबस्त किया। मैं मशकूर हूँ यहाँ की पुलिस का, जो इतने अरसे सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। मैं मशकूर हूँ अपने तमाम साथियों का और मेहरबान यूथ का। बेटो, आप लोगों को मैं सलूट करता हूँ और जहाँ कहीं आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज मैं मान गया हूँ वाकई आप लोग की इतनी मेहरबानी, आप लोग की इतनी है, आप लोग का इतना स्टेमिना है कि आप लोग चल सकते हो, साथ दे सकते हो। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो तो मैं